माय डियर फ्रेंड्स, मैं जयंत। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डेंगू फीवर के बारे में। क्या होता है डेंगू फीवर, क्या इसके कॉजेस हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूं इस डिटेल वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये डेंगू फीवर होता क्या है। देखिए, ये जो फीवर है आपका मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है, मतलब मच्छर से होने वाली बीमारी। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा मच्छर है जिससे ये होता है। ये कॉज करता है एडीज मॉस्किटो की वजह से। आखिर ये एडीज मॉस्किटो हमारे ब्लड में ऐसा क्या छोड़ जाता है जिसकी वजह से हमको ये सिम्टम्स और ये बीमारी होती है। मन में क्वेश्चन आता है, ये आपका जो हमारे ब्लड में ये छोड़ के जाता है फ्लेवी वायरस नाम का वायरस, जिसकी वजह से हमको सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लेवी वायरस है आपका हमारे बॉडी में 3 से लेके 14 दिन तक रुकता है। अच्छा, और 3 से 14 दिन तक इसका जो होस्ट टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड बॉडी में होता है। अगर इन दिनों आपने इससे फाइट कर लिया आपकी बॉडी ने, तो आपको सिम्टम्स भी मे बी कभी कभी नहीं आएगा, बट जनरली ये आता ही है। तो अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। हर फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है, कि आपको जो डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है कि क्या ये टाइफाइड है, क्या ये डेंगू है, और क्या ये चिकनगुनिया है, और या फिर मलेरिया। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है। तो इसको कैसे पता करेंगे। इसका जो प्राइमरी सिम्टम है वो फीवर जो है आपका हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर इन सेंस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे ऊपर भी जाता है। और क्योंकि ये वायरल फीवर है, ये किसी भी दवा से कम नहीं होता है। क्या जैसे आप कोई भी दवा खाएंगे एंटीपायरेटिक्स बुखार उतारने की, वो आपको जब तक उस मेडिकल्स या ड्रग्स का इफेक्ट आपके ब्लड में रहेगा उतनी देर तक ये फीवर आपका कम रहेगा। जैसे ही उस मेडिकेशंस का इफेक्ट खत्म होता है वैसे ही ये फीवर रीअकर हो जाता है। तो बोल सकते हैं हम कि ये फीवर बार बार होगा, यानी कि हर इसका इंटरवल टाइम फिक्स है मेडिकेशंस के बाद। नंबर 2 जो सिम्टम्स आता है वो है सर दर्द। सर दर्द के साथ साथ और वॉमिटिंग भी होती है, नौजिया भी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपका जो जॉइंट्स है उसमें भी पेन होता है। जॉइंट्स के साथ साथ आपका जो फुल बॉडी पेन है वो भी देखते हैं। और जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सिम्टम्स है जिससे कि हम बीमारी का पता लगाते हैं वो है आपकी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट घट जाना। यानी कि जो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स है वो धीरे धीरे कम होती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तब पता चलता है कि अच्छा ये आपका डेंगू फीवर है जी। और क्या देखने को मिलता है, और इसके सिम्टम्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो देखने को मिलता है कुछ मरीजों में कि उनको ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्या होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में जो आपकी हार्ट रेट होती है वो 60 से कम हो जाती है। तो उस मेडिकल कंडीशंस को मेडिकल साइंस में डिफाइन किया गया है ब्रेडिकार्डिया। और अब अगली तरफ हम बात करते हैं वो है आपका डायग्नोसिस। कैसे पता करेंगे कि ये डेंगू फीवर है। तो उसके लिए जो कि आपका नॉर्मली जो कराया जाता है, सबसे पहला सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ आपका प्लेटलेट्स कितना घट रहा है, ये देखा जाएगा। और क्योंकि ये फीवर है, आपके बॉडी पेन में है, बॉडी पेन है और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए आपको कराया जाता है चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। क्यों कराया जाता है चेस्ट एक्सरे, इसलिए चेस्ट एक्सरे देखा जाता है कहीं ये निमोनिया तो नहीं, क्योंकि निमोनिया में भी जो फीवर है वो हाई ग्रेड आता है और ठंड के साथ चिल्स विद चिल्स, तो इसलिए कराते हैं चेस्ट एक्सरे। और नंबर 3 जो डायग्नोसिस है वो कराई जाती है नाट। इससे मेनली कंफर्म किया जाता है कि जो आपका डेंगू फीवर है वो है, ठीक। और कभी कभी ये जो नाट टेस्ट है ये निगेटिव आता है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव होता है। क्यों, आखिर ये नाट टेस्ट एक कंफर्मेशनल टेस्ट नहीं माना जाता डेंगू के लिए, इसलिए ये आपका जो सीबीसी है ये मेनली प्रेफर किया जाता है। क्योंकि जो प्लेटलेट्स काउंट धीरे धीरे कम होता है, मेन जो पता करते हैं प्लेटलेट से ही देखते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम होना ये सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट साइन होता है डेंगू फीवर का। और अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे अगर हमको डेंगू हुआ है तो उसको हम ट्रीट करें। बात करते हैं, अगर आपको ये अर्ली स्टेज में पता चल गया, यानी कि फीवर हो
आपको सिम्टम्स आने के 2 से 3 दिन में, तो आप इसको घर पे ही अपना खुद प्रिवेंशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, फ्लूइड लेते रहिए, फ्लूइड इंटेक बॉडी में ज़्यादा रखिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए और जो भी लिक्विड इंटेक है उसको बढ़ा दीजिए। नंबर 2 में अगर आपसे बात करूँ सिम मेडिकेशंस की, अगर फीवर है एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स लीजिए, जैसे कि पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन और एस्टामिनोफेन और एस्पिरिन, ऐसी बहुत सारी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स अवेलेबल हैं और एनाल्जेसिक ये भी है और सिम्टोमेटिक्स बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि कुछ मरीजों में वॉमिटिंग और नोजिया था तो उनको दिया जाता है ओंडामसेट्रॉन जो या फिर डोमप्रिडोन। और अगर यही आपका जो डेंगू फीवर है ये अगर सीरियस केस की तरफ बढ़ गया, यानी कि आप आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको हॉस्पिटल का सहारा तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स है धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा कम आ गई, यानी कि 50 से 60 हज़ार से जैसे जैसे कम होती चली जाती है, तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, इस वजह से आप हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी जा सकते हैं। अच्छा, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हॉस्पिटल में भी इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो होता है, आपको आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाएगा और सिम्टोमेटिक बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको एंटीमेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, किसी को फीवर आ रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये मेनली जो डेंगू फीवर है इसमें सिम्टोमेटिक्स बेस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था, मैंने आपको डेंगू फीवर के बारे में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो डेंगू फीवर है इसका प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इससे बचने के लिए आपको मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपके आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है उसको मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है ये इकट्ठे हुए स्टेगनेंट वाटर पे ही जन्म लेते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई कि कैसे उसको बचना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्या-क्या कॉजेस हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।